नमस्कार दोस्तों, खबर आज तक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिससे रिया देश भड़क गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर, जो कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा फोर्डो इज गोन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा फोर्डो इज गोन, फोर्डो इज गोन। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीकी GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया है। 13,600 किलो वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी बंकर की न्यूक्लियर साइड भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी। ट्रंप ने कहा ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना था। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा बहरीन में अमेरिका नौसेना पर हमला करो और हार्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दो। अमेरिका के हमले के बाद अब संभावनाएं तेज हो गई है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। शनिवार रात की दुनिया की नींद तब टूटी जब अमेरिका बम वर्षकों ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में कूद चुका है। ट्रंप का ये कदम युद्ध को एक और खतरनाक मोड़ में धकेल सकता है। इजरायली आर्मी की खामेनेई को चेतावनी, हम ढूंढ निकालेंगे और भाग नहीं पाओगे। इजरायली सेना की ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को बड़ी चेतावनी। IDF ने कहा ईरानी हुकूमत भाग सकती है, लेकिन हमें उनके ठिकानों का पता है। इजराइल को डराने की कोशिश न करें। हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें पता करना होगा तो फिर तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने ईरान के इस्फहान, बुसर, अहबाज और यज क्षेत्र में मिसाइल स्थलों और हवाई वाहनों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने कहा कि 30 वायुसेना के जेट विमानों ने 60 से ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए ईरान में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया। नई सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो में ईरान की भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा पर कल रात हुए अमेरिकी हमले के बाद की स्थिति दिखाई गई है। 12 जून को मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों में 6 नए गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, संभवतः अमेरिकी हथियारों के प्रवेश बिंदु। साथ ही हमलों के कारण पहाड़ की ढलान, धूसर धूल और मलबा बिखरा हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ से पूछा गया कि क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध में धकेला जा रहा है। इस पर हेगसेथ ने कहा अमेरिका के लोगों की चिंता जायज है, लेकिन हम ईरान को जनसंहार का हथियार नहीं बनने देंगे। यही बात ईरानी शासकों को समझने की जरूरत है। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात कहा, वो शांति चाहते हैं, यहाँ बातचीत के जरिए समाधान की जरूरत है। अमेरिका के हमले के बाद जहां ईरान ने स्टॉप हार्मुज बंद करने का ऐलान किया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमत में आग लगनी तय है, तो वहीं पाकिस्तान का प्रतिक्रिया सामने आया है। उसने रूस और चीन के साथ मिलकर UN में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने एक्सपोर्ट में बताया कि ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इसे पाकिस्तान, चीन और रूस का समर्थन है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले के बाद ये कूटनीतिक हलचल तेज हुई है। पाकिस्तान का समर्थन दिखता है कि वो इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। इस बीच इजराइल ने बड़ा बयान दिया है कि
सेना ने कहा कि ईरान में अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते। ईरान क्या अमेरिका पर अटैक करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो पल पल पर नजर रखे हैं। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा मंत्री सचिव पीट सुबह 8 बजे ईटी में पेंटागन में अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तेहरान में बड़ा प्रदर्शन, राष्ट्रपति खुद हुए शामिल। अमेरिका के हमले के खिलाफ ईरान में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में खुद राष्ट्रपति पेजेशाकियान शामिल हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर यह प्रदर्शन चल रहा है। क्या अमेरिका और हमले करेगा? अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका और हमले करेगा, इस पर हेगसेथ ने कहा, ये विकल्प खुला हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई अटैक नहीं करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो हम जवाब जरूर देंगे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना हमारे लोगों की रक्षा के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति ने हमें जो ऑर्डर दिया था वो साफ था कि हमें ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करना था। ईरानियों को सीधे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से संदेश दिया जा रहा है, संघर्ष में कुछ भी हो सकता है, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जानबूझकर इसका दायरा नहीं बढ़ाना चाहते। ये पीटर हेगसेथ का कहना था।